हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कूलम्ब्स लॉ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। तो होता क्या है कि अगर इन दोनों की साइन सेम है तो हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यानी कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, और अगर अपोजिट साइन है तो अट्रैक्ट करेंगे। बट हमें इस लॉ में साइन से उतना काम नहीं है, तो साइंस उतना मैटर नहीं करते हैं। ये दोनों साइंस अभी हमने लिए हैं सेम, यानी कि फोर्स कौन सा होगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, रिपल्सिव फोर्स। तो मान लीजिए Q1 लगा रहा है Q2 पर रिपल्सिव फोर्स, यानी कि फोर्स ऑन द Q2 बाय ड्यू टू Q1, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में Q2 लगा रहा है Q1 पर फोर्स, तो ये हो जाएगा हमारा F12। और मान लीजिए इन दोनों चार्जेस के सेंटर की जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं वो क्या है, R है। तो अब ये जो कूलम्ब सर है, इन्होंने हमें बताया कि जब 2 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास तो उनके बीच के फोर्स की हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इन दोनों के बीच कैसा फोर्स हो सकता है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स। तो चलिए इन्होंने क्या बताया हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने बताई कि फोर्स, यानी कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के, यानी कि ये जो इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेस। और दूसरी बात इन्होंने बताई कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के स्क्वायर के, यानी कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही कम क्या होगा, फोर्स होगा। फोर्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो अब यहाँ पर आप देखिए इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। यानी कि अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। ये हमारा K क्या है, कूलम्ब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल होती है, यानी कि हर मीडियम में हर जगह उसकी वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। बट K इज डिपेंड ऑन द मीडियम, यानी कि मीडियम पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और अगर हम बात करें फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस मान लीजिए आप एयर, वैक्यूम, तो फ्री स्पेस में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, और यूनिट क्या लगाएंगे हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। अब ये तो हो गई K की न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन K की एक और वैल्यू भी होती है। K की एक और वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें पता है 4 क्या है, 4 है, पाई पाई है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि ये भी क्या है, मीडियम पर डिपेंडेंट है। K का ये इनवर्स है, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, K के इनवर्स हो जाएगी। और इसके अगर हम वैल्यू की बात करें, यानी कि K नोट का मतलब अगर हमने नोट लगाया है तो मान लीजिए आप फ्री स्पेस की हम बात करें, अगर नोट हमने नहीं लगाया यहाँ पर तो ये कोई भी मीडियम हो सकता है। अभी हम बात कर रहे हैं एप्सिलॉन नोट की, यानी कि फ्री स्पेस की हम बात करें तो 8.85 × 10 की पावर -12, और यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी इनवर्स हो जाएगी, यानी कि न्यूटन -1, मीटर माइनस स्क्वायर और कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।